ओम शांति। आज 2 जून 2026 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो। तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं। इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है, जिसको रचयिता कहा जाता है। वह है हद के बाबाएं। यह है हद बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के बाबाएं। यह है बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप। यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो, देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। वह कौन थे, ये भी अब तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते, अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं। तुम बच्चों को, उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम है प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो ये भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो। बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा हो। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको ये सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं, जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे धोरी सबसे दिल हट जाती है।
यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। ये कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसी को मना भी नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो, राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी ना करो। तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कोशिश करता है, फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं, श्री कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वह गोरे बनते हैं। पाउडर आदि से कितने फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं, गामड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बम्बई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बम्बई में फैशन आदि देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगी। सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। अभी ये जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। ये तो अच्छा है ना। तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफ़ेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। ये तो बहुत छीछी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बेगर हो, भारत बेगर है। बेगर टू प्रिंस गाया हुआ है, इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता, उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है, बेचारों को ये पता भी नहीं कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते ही रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला नीचे उतरते ही आते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। ये भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? ये वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी? अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी? ये कोई नहीं जानता। शास्त्रों में तो लिख दिया सत्युग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। सत्युग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है।
पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, तुम सिद्ध कर बतलाते हो। कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है, वे फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारा है ना। तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? वे समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है, बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, विनाश में होती ही है हाय। विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम सच्चे की औलाद सच्चे। नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे ये तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम्हारी बुद्धि में है। हमको अभी देवी साम्राज्य का माखन मिलता है, हमको अभी देवी साम्राज्य का माखन मिलता है। वे आपस में लड़ते रहेंगे है, वे भी मनुष्य तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो देवी संप्रदाय, तुम हो देवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वे आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। माखन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वे आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। ये तो कॉमन बात है, वे बहुबल वाले विश्व की बादशाही ले ना सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी धर्म। दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। किसी को पता नहीं रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। श्री कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वारे ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। ये कंसपुरी हमको पसंद नहीं, माया मच्छंदर का खेल दिखाते। यह तो तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से बिल्कुल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत महावीरपना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़े ही बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग ना लगे। स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग ना लगे, ये हो नहीं सकता। इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है, पता ही नहीं ये कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहाँ बांध रखेंगे। ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है, जिनका पार्ट होगा वे कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। ये अक्षर ऐसे बड़े लिखे हों जो कोई भी आकर पढ़े, पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल।
एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की बात ही क्या। दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो, अरे अच्छा ही बोलते हैं। सतयुग में रोना होता ही नहीं, ये जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंचा है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे। हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वालों के लिए हम क्यों रोएं। बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना कल्याण हुआ पड़ा है, बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते, सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। विलायत से फैशन सीख कर आते हैं, बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्च करती हैं। उनको कहा जाता है नर्क की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो यही यहाँ ही स्वर्ग है। ये सुख तो ले ले में, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन। सबको घर का रास्ता बताना है, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद के यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है इस तमो प्रधान दुनिया में। जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, कलयुगी फैशन छोड़ देना है। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भाव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद के यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन है, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है, लेकिन जैसी सूरत हर्षित रहती वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। ये बाप की गारंटी है। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो माया के खेल को देखना। अच्छा, ओम शांति।